लेकिन जब मैं अभी सड़कों पर अपने उन बहनों को भीख मांगते हुए देखता हूं, हमें बुरा लगता है। इसके कंसिक्वेंसेस हम देख चुके हैं। हमने बार बार कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए। अगर एक दफा फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम दरेख नहीं करेंगे इसे। लेकिन यहां पर नीयतों में फर्क है। यहां दहशतगर्दी को खत्म नहीं किया जा रहा। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को खत्म करने की बातें हो रही हैं। मैं चूंकि अफरीदी हूं और मैं आपको यह वसूख से कहता हूं कि अब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले पूरे अफरीदी कौम में एक भी भीख मांगने वाला नहीं था, ना मर्द ना औरत। मेरे कानों से गुजरी जो मुझे बहुत बुरी लगी। एक बंदा कह रहा था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा, क्या हम खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियों को दोबारा गारों में भेज दें? तो ये तो आप लोगों का ख्वाब हो सकता है, लेकिन इन बच्चियों का भाई यहां खड़ा है और इंशाल्लाह जो यहां मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये देखें, ये है पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट भी इमरान खान है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम है, मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। आपको पता होना चाहिए कि एक माइंड सेट जिसकी मैं बार बार बात करता हूं कि उनको अच्छा नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे। उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे पढ़ें। उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चों के हाथ में कलम हो, क्योंकि हमें हमेशा बे से बंदूक ही सिखाया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम काफ से कलम ही सीखेंगे, बे से बंदूक नहीं सीखेंगे। कल सोशल मीडिया पर एक बात मेरे कानों से गुजरी जो मुझे बहुत बुरी लगी। एक बंदा कह रहा था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा, क्या हम खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियों को दोबारा गारों में भेज दें? तो ये तो आप लोगों का ख्वाब हो सकता है, लेकिन इन बच्चियों का भाई यहां खड़ा है और इंशाल्लाह जो यहां नहीं मिल जाएगा। हमने बहुत मुश्किल से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन कायम किया था। हमारी बच्चियां और बच्चे पुरअमन माहौल में तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन बंद कमरों के फैसलों ने एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है, जिस पर मैं बार बार तनकीद करता हूं। और बंद कमरों के फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। हम तनकीद भी करते हैं, साथ में एक पॉलिसी भी देते हैं, और अगर उस पॉलिसी पे अमल किया जाए तो इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का भी फ़ायदा है और पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। यहाँ पर एक दफ़ा फिर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, तो मिलिट्री ऑपरेशंस, इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं कि तकरीबन 22 से ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। अगर मुसलसल ऑपरेशंस करने के बाद अभी भी दहशतगर्दी है, जो आप मान रहे हैं कि दहशतगर्दी है, वो अलग डिबेट है कि कौन लाया, कैसे लाया, कब लाया। वो भी हम बताते रहते थे कि आ रहे हैं, अभी पहाड़ों पर हैं, अभी नीचे आ रहे हैं, अब बाज़ारों तक पहुंच गए, अभी हमारे घरों तक पहुंच गए। वो हम बताते रहे हैं, लेकिन तब हमें बोला जाता कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और मुराद सईद साहब की तमाम तकरीरें और तमाम स्टेटमेंट्स मौजूद हैं इस हवाले से, वो रिकॉर्ड पर हैं, वो हर बंदा देख भी सकता है। लेकिन आज एक दफ़ा फिर अगर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौम को एतमाद मिले, क्योंकि कौम को एतमाद ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुसलसल एक प्रैक्टिस हो रही है, और तकरीबन 15-17 साल से मुसलसल एक प्रैक्टिस हो रही है और वो नतीजा खेज नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि पॉलिसी शिफ्ट आना चाहिए, और पॉलिसी शिफ्ट बंद कमरों में नहीं, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, यहाँ के मशरान, तमाम को एतमाद में लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाएगी, तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेंगी। लेकिन बंद कमरों के फैसले अगर आप वहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे तो नतीजा यही होगा कि 17 साल से जो है मेरे पख्तूनख्वा की आवाम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने पहले भी कुर्बानी दी है, इससे पहले भी यहाँ ऑपरेशन हुए हैं।
हमारे स्कूल तबाह हुए हैं, हमारे कॉलेजेस तबाह हुए हैं, हमारे अस्पताल तबाह हुए हैं, हमारे घर उजड़े हैं, हमारे मस्जिदें शहीद हुई हैं, हमारे उजड़े हैं, हमारे सड़कें तबाह हुई हैं। वो तो एक तरफ, लेकिन 2 दिन के नोटिस पे हम अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे थे और अपने घर छोड़कर हम बाहर आए थे पहले ऑपरेशंस में, क्योंकि हमें लग रहा था कि पाकिस्तान को हमारी कुर्बानी की जरूरत है, तो ये कुर्बानी हम दे देते हैं। मैं चूंकि अफरीदी हूं और मैं आपको ये वसूख से कहता हूं कि अब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले पूरे अफरीदी कौम में एक भी भीख मांगने वाला नहीं था, ना मर्द ना औरत। लेकिन बदकिस्मती से जब मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हुआ तो ड्रोन अटैक्स में, जेट तैयारों की बमबारी में, दहशतगर्दों के खुदकश हमलों में हमारे एक घर में अगर 5 मर्द थे तो 5 शहीद हुए, 10 मर्द थे तो 10 शहीद हुए, 20 मर्द थे तो 20 शहीद हुए, सिर्फ औरतें रह गई। लेकिन जब मैं अभी सड़कों पर अपने उन बहनों को भीख मांगते हुए देखता हूं, हमें बुरा लगता है। इसके कंसिक्वेंसेस हम देख चुके हैं। हमने बार बार कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अगर एक दफा फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम दरेग नहीं करेंगे इसे। लेकिन यहां पर नीयतों में फर्क है। यहां दहशतगर्दी को खत्म नहीं किया जा रहा, यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को खत्म करने की बातें हो रही है। यहां पर अगर दहशतगर्दी को खत्म करना होता तो हमारे साथ बैठते, हमारे साथ एक पॉलिसी बनाते। हमने घर बार छोड़े, हम बाहर आए, हमारे लोगों के साथ ये कमिट किया गया कि जिसका घर तबाह होगा दहशतगर्दी के जंग में उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। 4 लाख रुपए एक पूरे घर के। पाकिस्तानियों जरा सोचो, जिसने अपनी तमाम जिंदगी की जमा पूंजी एक घर बनाने में लगाई हो और उसके सर पर सिर्फ ये एक ही छत हो और आप उसको बाहर लाए कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे, उसके बाद आप उसको कहें कि हम रियासत पाकिस्तान आपको 4 लाख रुपए देगा। मेरे पाकिस्तानियों, वो 4 लाख रुपए अभी तक जो है मेरे लोगों को नहीं दिए जा रहे, वो अभी तक नहीं मिले। तो इससे ज्यादा मज़ाक खेज मेरे कौम के साथ, मेरे सूबे के साथ मजाक क्या होगा। बहरहाल, मैं जब भी मिलिट्री ऑपरेशंस की दास्तानें याद करता हूं, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। हम रास्ते में खड़े होते थे, जो हमारी माएँ बहनें बगैर चादर के, बगैर चप्पल के इन सड़कों पर आती थी, वो हम देख चुके हैं। वो मंजर हमारे आंखों के सामने है और दोबारा हम वो नहीं देखना चाहते। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा इंशाअल्लाह ताला।